नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपकी बुक में एक पैर डायग्राम को शो किया गया है। इस डायग्राम के मुताबिक हमारे पास टू पैरेलल प्लेट्स हैं और उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो किया गया है जो कि फ्रॉम अपर प्लेट से लोअर प्लेट की तरफ मूव कर रही हैं। अब हम इसके ऊपर भी हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जिसकी वजह से इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, यानी उस एरिया के ऊपर जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। लिहाजा हमारे पास यहाँ पर अगर चार्ज मालूम हम करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू इज़ इक्वल टू सिग्मा ए। क्यों हमारे पास ये इस चीज़ के इक्वल हो जाएगा। अब अगर मैं इस चीज़ को ऐसे एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करूँ, हमारे पास जो ये गाजियन सरफेस ग्रीन कलर की लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी पैरेलल प्लेट्स के ऊपर। ये ग्रीन कलर की लाइंस के मुताबिक हम लोगों ने इसको, आपकी बुक में लिखा गया है कि आपने इसको एक बॉक्स की फॉर्म में गाजियन सरफेस को ड्रॉ करना है इस पैरेलल प्लेट्स के ऊपर। बॉक्स की फॉर्म में जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि बॉक्स की तो 6 साइड्स होती हैं। एक हमारे पास अपर साइड, लोअर साइड्स, ये फ्रंट और बैक हो गया, और हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड हो गई। तो इनके हिसाब से हमारे पास हर एक फेस का अपना एक एरिया होगा। हर फेस का जो एरिया की डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पर हमारे पास ये फ्रंट जो साइड्स, ये साइड्स हैं हमारे पास, इन साइड्स का एरिया इनके परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये फेस है तो इसका परपेंडिकुलर इसका एरिया की डायरेक्शन होगी और इसका एरिया की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। हमारे पास इस साइड का इस डायरेक्शन में होगा, अपर साइड का अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और लोअर साइड बैकवर्ड का उस तरफ आउटवर्ड होगा। सिर्फ लोअर साइड हमारे पास ऐसी होगी जिसमें उसकी ई और ए दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी यहाँ से अगर आप देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और लोअर साइड का जो है इसका एरिया की डायरेक्शन भी क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो लिहाजा अगर हम लोग अब अगर फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फ्लक्स थ्रू द बॉक्स जो हम कैलकुलेट करने जाएंगे वो हमारे पास किसके इक्वल होएगा कि फ्लक्स थ्रू द साइड्स ऑफ द बॉक्स, यानी ये वाली जो साइड्स हैं हम लोगों ने ये फ्रंट, बैक, लेफ़्ट और राइट को कंसीडर किया। इन साइड के हिसाब से हमारे पास ये ज़ीरो होगा फ्लक्स, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इनमें हमारे पास एरिया की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। तो इस वजह से कॉस थीटा जो होगा वो हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि ज़ीरो के इक्वल होगा। अब फ्लक्स थ्रू द अपर साइड हमारे पास जो है वो भी ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि हमने कंसीडर किया है कि ये जो अपर साइड है, ये अपर साइड मेटल प्लेट के अंदर मौजूद है, और हम पहली इसकी प्रॉपर्टी में ये पढ़ कर आए थे कि हमारे पास मेटल प्लेट के अंदर कोई चीज़ हम रखेंगे, मेटल चीज़ के अंदर हम रखेंगे तो हमारे पास जो उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। तो लिहाजा यहाँ पर अपर केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब अगर ये ज़ीरो है तो अपर केस के मुताबिक हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़ीरो है। लास्ट चीज़ हमारे पास जो होगी कि फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स, लोअर सरफेस ऑफ द बॉक्स, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स होगा ई ए के इक्वल, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेशन करने जाते हैं तो मैं इस बॉक्स को दोबारा से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो ये ई ए दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से हमारे पास हम इसका एरिया, इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लक्स हमारे पास इक्वल होता है ई डॉट ए। तो ई ए कॉस ऑफ थीटा हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई ए के, क्योंकि यहाँ पर थीटा इज़ इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। तो थीटा ज़ीरो है तो कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये ई ए आ जाएगा हमारे पास। तो लिहाजा हमारे पास टोटल फ्लक्स अगर हम फाइंड करने जाएं तो हमारे पास वो इक्वल होता है 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 5 और 5 6 के, यानी 6 साइड के हिसाब से हमारे का फ्लक्स अलग अलग मालूम करेंगे। तो हमारे पास अभी जैसे हमने डिस्कस किया तो बाकी सारे फ्लक्स तो इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गए, क्योंकि साइड्स के, और हमारे पास अपर साइड का फ्लक्स जो हो गया वो ज़ीरो है। तो सिर्फ एक फ्लक्स रह जाएगा जो 5 6 के हिसाब से, और वो हमारे पास होगा ई ए, जो हमने यहाँ पर अभी प्रूव किया। तो यहाँ से हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी फ्लक्स की। अब हमने क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमने पढ़ा हुआ है कि हमें गाज़िस लॉ अप्लाई करना पड़ता है। तो गाज़िस लॉ के मुताबिक हमारे पास फ्लक्स इक्वल होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के।
तो मैं अगर फर्स्ट इस इक्वेशन को, जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन बनी, तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, इन दोनों को अगर मैं फाइंड करूँ, दोनों को कंपेयर करूँ, तो कंपैरिजन में मेरे पास ये चीज़ क्लियर होती है कि हमारे पास ई ए इज़ इक्वल टू हो जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ई ए इज़ इक्वल टू क्यू की जगह पर मैं चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लिखूँगी तो क्यू सिग्मा ए आ जाएगा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के मुताबिक हमारे पास जब ये हमारे पास रह जाएगा, तो हम इसको जब फाइनल आंसर में लिखेंगे तो फाई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और इसको यूनिट वेक्टर में जब रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो हमारे पास इक्वल होगा सिग्मा फाई इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर।